मैथ्स विथिका। कैसे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग एकदम बढ़िया और मजे में होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे चैनल पर जितने भी क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन्हें रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर आज मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी मुलाकात हमेशा होती रहे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपने पहले के इंट्रोडक्शन क्लास से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे क्लासेस देख लिए होंगे। ठीक है, जब आप पहले के क्लासेस देख लेंगे ना तो आपको आज के क्लासेस ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोई पर्सन 2 kg एप्पल, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ आप, अच्छा चलो लिख ही देती हूँ, कोई ये ना कह दे मैम को स्पेलिंग ही नहीं आती थी एप्पल की। ठीक है, तो 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ग्रेप लेने गए भाई साहब, तो मिले ये इनको 160 रुपीज में। ठीक है, आगे अनदर वन, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप। 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप, तब कितनी कॉस्ट हो गई? ये कॉस्ट हो गई ₹300। कितनी कॉस्ट हो गई? ₹300। ठीक है, अब चलो यस भी लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात तो हो गई। अब इन्होंने हमसे कहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। ठीक है, वो तो हम सब कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो मेन बात हमें चाहिए वो क्या है? वो ये है कि अब मैं आपसे कहती हूँ कि मैं मार्केट गई थी, मैं 2 किलो एप्पल खरीद के लाई और 1 किलो अंगूर खरीद के लाई और मुझे 160 रुपए देने पड़े। ठीक है, तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि वो सब ठीक है कि तुम कितने दे के आई हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, तुम तो हमें ये बताओ कि 1 किलो एप्पल कितने रुपए का था, तब तो हम हिसाब लगा पाएंगे कि 2 किलो एप्पल कितने का था। ठीक है ना, तो वो आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे नहीं पता है यहाँ पर कि 1 किलो एप्पल कितने रुपए का था, इसलिए मैं क्या करूंगी, 1 किलो एप्पल की कॉस्ट एज्यूम करूंगी। तो वो कैसे एज्यूम करूंगी कि लेट 1 kg ऑफ, मैं क्या लिखूंगी कि लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल इज X। मतलब 1 किलो एप्पल आप कितने रुपए में लेकर आते हैं? X रुपीज में लेकर आते हैं। फिर अब ये एप्पल की बात हो गई, अब ग्रेप्स का क्या करें? तो वही काम हम ग्रेप के लिए करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स Y। अब ये 2 वेरिएबल वाला है तो इसलिए आपको 2 वेरिएबल अलग अलग एज्यूम करने पड़ेंगे। तो अब ये 1-1 किलो की हमें कॉस्ट पता चल गई, पर मैं खरीद के कितने एप्पल लाई थी? 2 kg एप्पल लाई थी। तो जब 1 kg एप्पल X रुपीज का मिलता है तो 2 kg एप्पल कितने का मिलेगा? जल्दी बताइए कितने का मिलेगा? 2X रुपीज का मिलेगा। 1 kg ग्रेप कितने का मिलेगा? Y रुपीज का मिलेगा। और टोटल हमें कितने देने पड़े? 160 रुपीज हमें देने पड़े। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। यहाँ पर खरीद के लाए हैं 4 kg एप्पल, तो 1 kg X का तो 4 kg, सिंपल सी बात है कि 4X में मिलेगा, राइट। 2 kg एप्पल कितना, 2 kg ग्रेप कितने का मिलेगा? 2Y का मिलेगा। और ये कितने में आया? 300 में आया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अगर आप चाहें तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पर ये आपको 2X मिलेगा, ये आपको Y मिलेगा और ये आपको 150 मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गई। तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों का अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर दिया है। तो पहला काम जो इन्होंने हमसे बोला था वो भाई साहब हमने इनका कर दिया है, खुश रहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि दिस इज द ऑफ, किसका अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया है? जो इन्होंने हमें कंडीशंस दी थी उसका की। ठीक है,
तो ये पहला टास्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, जिससे फिर हम आगे बढ़ते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आपको वहां तक सारी बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स, और वो हम कैसे एज्यूम करेंगे, वो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते वक्त हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 या लाइन 1 की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ऑन सॉल्विंग लाइन 1, पहली लाइन की बात करते हैं। तो पहली लाइन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। अब यहाँ पर कुछ x की वैल्यू ले लीजिए, कुछ y की वैल्यू ले लीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले अपना वही काम बेसिक की, लेट x इज इक्वल्स टू 0। तो x जब 0 ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। तो ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 मतलब 0। तो y क्या बचा आपके पास, y बचा आपके पास 160। ठीक है, तो जब x 0 था तो y 160 था। ये बात यहाँ पर हमें समझ आ गई। अब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हम y 0 ले लेते हैं। जब हमने y 0 ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 160, 2x इज इक्वल्स टू 160 एंड x इज इक्वल्स टू 160/2, यानी कि हमें क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा 80। x क्या मिलेगा, x हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लाइन के लिए हमने x और y के लिए दो कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। तो अब हमें यहाँ पर लिखना क्या है, हमें यहाँ पर ये लिखना है कि 0,1 कौन सी लाइन पर ये लाई करेंगे, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 पर लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होनी चाहिए। फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं जरूर रिजॉल्व करूंगी। अब मैं क्वेश्चन हटा देती हूँ, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। मुझे और स्पेस चाहिए तो मैं यहीं पर अपने लिए स्पेस बना। ठीक है, तो इतनी बात करने के बाद में आपको क्या करना तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइन 1 के लिए x और y का कोऑर्डिनेट बॉक्स और बना लेना है। तो देखो x जब 0 था तो y 160 था। ठीक है, और जब x 80 था तो y 0 था। ये यहाँ पर लाइन 1 की बात कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं लाइन 2 की, ऑन सॉल्विंग लाइन 2। अच्छा, जब लाइन 2 को सॉल्व करते हैं तो हम क्या लेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब कुछ भी ले लो आप x और y की वैल्यू। चलो पहले अपनी y ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0। जब x 0 हो गया तब क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। 2 इंटू 0 तो अगेन 0 हो जाएगा, तो y आपको क्या मिलेगा, y आपको 150 मिलेगा। तो जब आपने x 0 लिया तब y आपको 150 मिला। अब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। अब कोई जरूरी है कि हर बार हम 0 या कुछ ऐसा ही एज्यूम करें। ऐसा नंबर एज्यूम कर लीजिए जो आपको एक होल नंबर दे, क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल पड़ता है। तो एक काम करते हैं, इस बार मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल्स टू 10। जब मैंने y 10 ले लिया तब क्या होगा, तब होगा ये कि 2x प्लस y 10 ले लिया है तो 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 150 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 10, तो ये क्या बचेगा, 150 से आप 10 सेपरेट करेंगे तो आपको 140 मिलेगा। तो 2x को अब यहाँ पर फाइनल आंसर आपको मिला क्या, ये मिला, 2x इज इक्वल्स टू 140, तो x इज इक्वल्स टू 70। 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 70 मिलेगा। तो जब आपने y 10 लिया तो x आपको क्या मिला, x आपको 70 मिला। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, अब वही बात लिख देंगे कि पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, 0,150 50, और क्या करना है, और इनका कोऑर्डिनेट बॉक्स बना देना है। तो कोऑर्डिनेट बॉक्स, जब x 0 था तो y 150 था, और जब x 70 था
तो y क्या था, y 10 था। तो यहाँ पर दोनों लाइंस के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हमारा लास्ट काम बचा है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो x, y के फॉर्म में लिखते हैं। पहले x एक्सिस पर चलेंगे, फिर y एक्सिस पर चलेंगे। तो x एक्सिस पर क्या मिलेगा, 0, तो 0 तो यहीं पर होता है 0। फिर y एक्सिस पर आपको कितना जाना है, 160, तो 160 ये रहा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 0,160, ठीक है। फिर 80,0 मतलब कि x एक्सिस पर आपको 80 जाना है और y एक्सिस पर 0, तो x एक्सिस पर 80 ये रहा और y एक्सिस पर 0 तो यही रहेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 80,0। अब क्या करना है, इनको ज्वाइन आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। दूसरी बात 0,150 लाइन 2 के लिए, ये हो गई आपकी लाइन 1 और ये थी 2x + y = 160। अब लाइन 2 पर आपको 0,150 जाना है, यानी कि x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 150। देखो 150 कहाँ होगा, 150 कहाँ होगा, 140 एंड 160 के बीच में ही तो होगा, ठीक है। 10 का गैप है ना। देखिए 150 कहाँ होगा, x एक्सिस पर 0 तो ये हो गया, y एक्सिस पर 150, 150 कहाँ होगा, 140 एंड 160 के बीच में होगा, तो 150 यहाँ पर कहीं पर होगा ये पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,1। फिर आपको x एक्सिस पर 70 जाना है, तो 70 कहाँ होगा, 60 एंड 80 के बीच में 70 होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट आपने क्या माना, 70। और y एक्सिस पर आपको 10 जाना है, तो 10 कहाँ होगा, 10 कहाँ होगा, 0 एंड 20 के बीच में 10 होगा, तो यहाँ कहीं 10 होगा। तो अगर आप इसको और इस वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो 70,10 ये बना, ये पॉइंट जो मिला वो 70,10 मिला। अब क्या करना है, बस लाइन को ज्वाइन कर देना है। ये हो गई आपकी लाइन 2, ठीक है। अब स्केल है नहीं, ड्राइंग अच्छी है नहीं, तो इसलिए ऐसी ही बनेगी। आप जब स्केल से बनाएंगे तो एकदम आपको स्ट्रेट साफ सुंदर लाइन मिलेगी। तो ये लाइन 2 हो गई और इसका इक्वेशन क्या था, 2x + y = तो इस तरीके से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा किया। अच्छा, यहाँ पर नंबर्स बड़े बड़े थे, तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने एक मेजरमेंट ले लिया था कि एक यूनिट 20 यूनिट ऑफ ट्रेसेस के बराबर है, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर इसका मतलब ये था कि जैसे आप 0 के बाद 1 लिखते हैं तो 1 ना लिख के यहाँ पर 20 लिखेंगे, फिर 2 ना लिख के 40 लिखेंगे, 3 की जगह पर 60 लिखेंगे। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि 1 2 3 4 करते हैं तो 150 एंड 160 तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ पर हमने एक ये अपना मेजरमेंट सेट कर लिया था। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर रिजॉल्व करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं जेन्युइनली मेहनत कर रही हूँ तो आप सब लोग भाई मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।